तो मूवी की शुरुआत में हमें जापान के टोक्यो शहर को दिखाया जाता है, जहां पर हाशिमोतो नाम के एक आदमी रहता था। हाशिमोतो की फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर था और उसको कुछ दिन पहले ही उसके जॉब से भी निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसके पास कोई काम नहीं था और वो बेरोजगार जिंदगी जी रहे थे। और फिर एक दिन वो अपने कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री शॉप पर जाता है। उसके बाद वो अपने कपड़े मशीन पर डालकर उसके सामने बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक ठंडी बियर पीने की मन होता है, इसलिए वो मन ही मन कहता है कि काश उसको एक ठंडी बियर पीने को मिल जाए। इसके इतना कहते ही वहाँ पर पास वाली वॉशिंग मशीन से एक आवाज आता है, जिसे सुनते ही वो उस मशीन के पास जाकर देखती है तो उस मशीन के अंदर उसे एक बियर की कैन मिलती है, जिसे देखते ही वो उसको निकाल कर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो असली और उसने चाहे जैसे ठंडी भी थे, मगर उसको लगता है कि शायद कल रात किसी ने इसको यहीं पर छोड़ कर गया होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर उसे कहता है कि ये एक जादुई वॉशिंग मशीन है, इसके सामने बैठकर तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे सामने इस मशीन के अंदर से आ जाएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हाशिमोतो उस बूढ़ा आदमी की बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद वो वहीं पर बैठकर कैन को पीने लगता है, मगर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर कंडो नाम की एक लड़की आ जाती है और वो भी अपने कपड़ों को दूसरी मशीन में डालकर हाशिमोतो के पास आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर हाशिमोतो काफी घबराया जाता है, क्योंकि वो किसी भी लड़की से बात करने से काफी डरता था। लेकिन इधर कंडो पहले से ही हाशिमोतो को जानती थी और वो उसको काफी पसंद भी करती थी, लेकिन आज तक उसने भी हाशिमोतो से बात करने का हिम्मत नहीं किया। अब यहाँ पर वो दोनों बैठ रहा होता है कि तभी अचानक कंडो रोने लगती है, जिसे देखकर हाशिमोतो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रही है। जिसे देखकर हाशिमोतो हिम्मत करके उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है, जिस पर कंडो कहती है कि उसने आज तक कई सारे इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी तक उसको एक भी जॉब नहीं मिला। उसकी बातें सुनने के बाद हाशिमोतो उसको समझाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरव्यू देने का बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुमको एक दिन जरूर जॉब मिलेगी। हाशिमोतो की बातें सुनकर कंडो को भी थोड़ा हिम्मत मिलता है। उसके बाद हाशिमोतो अपने कपड़े लेकर यहाँ से चला जाता है और रात में जब हाशिमोतो सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ का फोन आता है, जिसे देखते ही वो फोन उठाता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत अचानक से ही खराब हो गई है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। जिसे सुनकर हाशिमोतो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने माँ से कहता है कि कल सुबह तक वो पैसों का इंतजाम करके उन तक पहुँच जाएगा। इतना कहकर वो फोन रख देता है, लेकिन तभी उसको उसी बूढ़ा आदमी की बात याद आता है जो उसको दिन में लॉन्ड्री शॉप पर मिला था, इसलिए अगली सुबह होते ही वो उसी वॉशिंग मशीन के सामने जाता है। उसके बाद वो उस वॉशिंग मशीन से पैसे मांगता है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर पैसे बाहर नहीं आता, इसलिए उसको लगता है कि उस आदमी ने उसको झूठ बोला था। उसके बाद वो निराश होकर वहाँ से वापस जाने ही वाला होता है कि तभी उस मशीन पर आवाज आने लगता है, जिसे सुनते ही वो मशीन के अंदर देखता है तो वहाँ पर उसको कई सारे पैसे दिखाई देता है। ये सब देखकर हाशिमोतो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो पैसा लेकर जल्दी से अपने फादर के पास जाने लगता है कि तभी उसको वहाँ पर वही बियर की कैन मिलता है जो उसने कल खाए थे, जिसे देखते ही वो उसे जैसे ही उठाने लगता है तो वो कैन अपने आप ही गायब हो जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि वो अचानक कैसे गायब हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उसे कहता है कि इस वॉशिंग मशीन से तुम जो भी निकालोगे वो सिर्फ एक दिन के लिए ही रहेगी, उसके बाद वो चीज अपने आप ही गायब हो जाएगा। जिसे सुनकर हाशिमोतो को अब उस बूढ़ा आदमी की बातों पर यकीन होने लगता है। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको वहाँ पर कंडो मिल जाता है, जिसे देखते ही कंडो उसको बताती है कि आज मुझे एक कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर हाशिमोतो उसको हौसला देते हुए कहता है कि इस बार तुम्हें जरूर जॉब मिलेगी। इतना कहकर वो जल्दी से अपनी माँ के पास चला जाता है और रात होने के बाद हाशिमोतो फिर से उसी मशीन के पास जाता है, जहाँ पर वो इस बार अपने लिए एक सूट मांगता है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए एक भी सूट नहीं थे। उसके बाद वो उसी सूट पहनकर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन काफी सारी इंटरव्यू देने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलता, इसलिए वो काफी निराश होकर वापस अपने रूम लौटता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अगर उसके पास एक विश पूरा करने का मशीन है तो उसको जॉब करने की क्या जरूरत है। इसलिए अगले दिन वो फिर से उस मशीन के पास जाकर एक खूबसूरत लड़की मांगता है। उसके थोड़ी देर बाद उस मशीन से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है जो किसी मॉडल की तरह लगती है, जिसे देखते ही हाशिमोतो उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। यहाँ पर हाशिमोतो अपने आप को नहीं रोक पाता, इसलिए वो उसके पास चिपकने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की ने उसको थप्पड़ मारकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है।
ये देखकर हाशिमोतो भी समझ जाता है ऐसा नहीं करना है, इसलिए वो फिर से एक और लड़की की विश मांगता है और उसके थोड़ी देर बाद फिर से दूसरी लड़की मशीन से बाहर निकलती है। लेकिन इस बार हाशिमोतो बड़ी प्यार से उस लड़की से बात करता है और उसके साथ डेट पर चलने को कहता है, जिसे सुनकर वो लड़की भी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद हाशिमोतो उस लड़की को लेकर डेट पर चला जाता है और उसको काफी सारे शॉपिंग भी कर देता है और दिन भर एंजॉय करने के बाद वो दोनों घर में आकर काफी सारे बातें करने लगता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की हाशिमोतो की हाथ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर हाशिमोतो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो दोनों रात भर बातें करते रहते हैं और जैसे ही अगले सुबह होते हैं तो तभी वहाँ पर हाशिमोतो हिम्मत करके उस लड़की को किस करने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि वो लड़की मशीन से बाहर निकले हुए एक दिन हो चुके थे, लेकिन उसके कपड़े और हाशिमोतो ने दिए हुए गिफ्ट वहीं पर रह जाता है। अब यहाँ पर हाशिमोतो को यकीन हो चुका था कि वो उस मशीन के जरिए अपने जरूरत की सभी चीजें हासिल कर सकता है। उसके बाद वो अपने जिंदगी काफी आराम से जीने लगता है और वो उस मशीन से हर दिन एक खूबसूरत लड़की और काफी सारे पैसे बाहर निकालने लगता है और उसी पैसों से उन लड़कियों को काफी महंगी से महंगे गिफ्ट भी खरीद कर देता है। अब हाशिमोतो की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुके थे और फिर एक दिन जब वो एक लड़की के साथ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कंडो ने उसको देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो भी हाशिमोतो को काफी प्यार करती थी। इसलिए वो उन दोनों का पीछा करने लग जाती है और वो उन दोनों को पीछा करते करते एक शॉप में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि हाशिमोतो उस लड़की को काफी महंगी गिफ्ट दे रहे थे। ये देखकर कंडो काफी हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसके पास अचानक इतनी सारी पैसे कहां से आया। और उसके कुछ दिनों के बाद जब हाशिमोतो उसी मशीन के अंदर से पैसे निकाल रहा था कि तभी वहां पर कंडो आ जाती है। उसके बाद वो हाशिमोतो से उस पैसों के बारे में पूछने लगती है, जिस पर हाशिमोतो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसका लॉटरी लगी थी। ये सुनने के बाद कंडो उसे कहती है कि तुम जिस लड़की के साथ घूम रही हो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारी पैसों से प्यार करती है, तुमसे नहीं। लेकिन यहाँ पर हाशिमोतो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो फिर से एक नए गर्लफ्रेंड को लेकर बड़ा सा होटल में जाता है और वहाँ पर वो उसको काफी कीमती रिंग पहना देता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस रिंग को पहनती है तो तभी उसका समय पूरा हो जाता है, इसलिए वो वहीं पर गायब हो जाती है। ये देखकर हाशिमोतो जल्दी से उस रिंग को उठाकर फिर से उसी मशीन के पास जाता है और वहाँ पर वो फिर से एक खूबसूरत लड़की को मांगता है। और जैसे ही वो लड़की मशीन से बाहर निकलती है तो वहाँ पर हाशिमोतो उस लड़की को वही रिंग पहना देता है। लेकिन ये सब बाहर से कंडो ने देख रही थी, जिसे देखकर उसको यकीन नहीं होता कि ये हर रोज इतने महंगे गिफ्ट कहाँ से ले रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर हाशिमोतो को अपनी माँ की फोन आ जाती है, इसलिए वो फोन उठाकर बाहर चला जाता है और उसी मौका देखकर कंडो अंदर आकर उस लड़की से पूछती है कि उनसे हाशिमोतो के साथ क्या किया कि वो अचानक इतना बदल गया। ये सुनते ही वो लड़की हंसने लगती है और उनसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। जिसे सुनकर कंडो को भी काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस लड़की से वो रिंग छीनने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हाशिमोतो भी अपने माँ से बात करके वापस आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है, जहाँ पर वो आदमी उसे कहता है कि इस मशीन के एक और बातें हैं। इस मशीन से निकले हुए हर चीज के तरह ही इंसान भी एक दिन के पूरा होने के बाद गायब हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद हाशिमोतो उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हाशिमोतो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वही अंदर कंडो वॉशिंग मशीन के सामने बैठकर रो रही होती है, जिसे देखकर हाशिमोतो उसके पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कंडो कहती है कि काश हाशिमोतो पहले जैसा हो जाए जो उसने पहले देखी थी। कंडो ने इतना कहते ही हाशिमोतो अचानक उस वॉशिंग मशीन के अंदर आता है। दरअसल कंडो ने इस मशीन के सामने अपना विश मांगी थी, जिस वजह से हाशिमोतो उस मशीन के अंदर चला गया और यहाँ पर हाशिमोतो बिल्कुल पहले ही जैसा बन जाता है जैसे कि कंडो चाहती थी। उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि ये सब कंडो की विश की वजह से हुआ है। अगर वो भी मशीन से बाहर निकला है तो उसके पास भी अब सिर्फ 24 घंटा ही बाकी है, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाएगा। और तभी टीवी पर भी बताया जाता है कि शहर के कई सारे दुकान से अचानक काफी सारे पैसे गायब हो गया है। ये सुनकर हाशिमोतो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।